नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों शाम के 4:51 हो रहा है और 22 दिसंबर 2022 डेट है। और यहाँ पे जो बात करूंगा मैं आपसे इस बात के लिए कि क्या फार्मा जो एक नीचे से बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है, ये क्या चीज़ का सिग्नल दे रहा है? क्या कोरोना के बढ़ते प्रभाव का इम्पैक्ट कर दे रहा है? क्या हमें फार्मा में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? फार्मा वाले स्टॉक्स पे फिर से पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि अगर कोरोना है और परेशानी है तो जाहिर सी बात है फार्मा सेक्टर और जो लेबोरेटरी वाले होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर, उसमें एक मूवमेंट बन सकता है। तो लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वो टाइम आ चुका है जब फिर से फार्मा में पैसे लगाना चाहिए। तो इसी बात पे चर्चा करेंगे। 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि फार्मा में चाहे वो सिप्ला हो जाए, चाहे सन फार्मा हो जाए, चाहे लुपिन हो जाए, आज लुपिन 2% ऊपर है, ये सारे स्टॉक्स में आपको मूवमेंट बना है। इवन कि बायोकॉन जो कि मुर्दा पड़ा हुआ स्टॉक था, मैं बायोकॉन का चार्ट अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पर। तो बायोकॉन का जो चार्ट है वो कितना परसेंट मुझे दिख रहा है ऊपर की साइड में बायोकॉन, मुझे दिख रहा है आज जो है क्लोजिंग हुआ है 270 के आसपास में बायोकॉन क्लोजिंग हुआ है। उसमें भी कल एक अच्छा मूवमेंट आया था, तेजी 262 के बाद जाके क्लोज किया था 270 के आसपास में, 72-71 के आसपास में, और आज की क्लोजिंग 270 उसी के आसपास में। इवन कि बायोकॉन वो उसमें भी एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है। तो फार्मा अब यहाँ पे पहले एक चीज को समझते हैं। आप अगर कुछ दिनों से इधर देखेंगे ना तो आपको ऑटो आंसलेरी वाली जो कंपनियां होती है जो कि ऑटो के पार्ट्स बनाती है गाड़ी मोटर के, उसमें भी आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा होगा। जिसमें कि आप समझिए आपका महिंद्रा सीआई है, चाहे आपका वैरोक इंजीनियर है, चाहे अतुल ऑटो है, चाहे जेबीएम ऑटो है। जेबीएम ऑटो का आज मैं अगर चार्ट देखता हूँ तो जेबीएम ऑटो लगभग 11.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और बाकी जो मैं देख रहा हूँ वैरोक इंजीनियरिंग वगैरह का चार्ट, तो मैं जरा वैरोक इंजीनियरिंग का चार्ट एक बार देखूं, वो भी काफ़ी अच्छे जगह से बाउंस किया हुआ था और काफ़ी नीचे कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद बाउंस बिल्कुल वैरोक 290 से लेके पिछले 4 दिनों में देखे तो 307 रुपए के आसपास का पहुंच चुका है, एक बॉक्स को ब्रेक कर रहा है। तो ऑटो आंसलेरी वाली कंपनी और फार्मा ये दोनों में नीचे से रिवर्सल आ रहा है। तो क्या ये कोरोना का सिग्नल हो सकता है? क्योंकि फार्मा में आना तो समझ सकता हूँ कि चलिए फार्मा में एक मूवमेंट बना, पहले कोरोना में बहुत पीक पर था, फिर डाउन आया, जब कोरोना खत्म हुआ तो बॉटम सारे फार्मा ने बनाया, अब वहां से पीक फिर से कोरोना की खबरें आ रही तो उसमें मूवमेंट बन रहा है। लेकिन ऑटो आंसलेरी में मूवमेंट बन रहा है। अगर कोरोना होगा तो ऑटो आंसलेरी में फिर मूवमेंट नहीं बनना चाहिए। अगर कोरोना होगा ना तो ऑटो आंसलेरी में मूवमेंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तब लोग घर में पैक रहेंगे ना, गाड़ी मोटर थोड़ी चलाएंगे। बात समझिए, गाड़ी मोटर थोड़ी चलाएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना। फार्मा भी चल रहा है, ऑटो आंसलेरी भी चल रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। यानी दवाई भी खा रहा है लोग, गाड़ी भी चला रहा है, गाड़ी भी ठीक करा रहा है, तो वो नहीं हो, वो विपरीत हो जाएगा। तो क्या ये होगा? तो मेरे ख्याल से ये कोरोना वाला मामला नहीं होगा, बॉटम आउट हो सकता है। क्या उसका इम्पैक्ट है? तो एक चांस बनता है कि फार्मा के सेक्टर को देखा जाए, फार्मा के इंडाइसेस को अगर देखा जाए तो हो सकता है एक बॉटम बनाने के बाद फार्मा ऊपर की साइड में बाउंस कर रहा है। मैं फार्मा इंडेक्स को अगर देखूं यहाँ पे फिलहाल अगर अपने सिस्टम पर, तो चलिए फार्मा इंडेक्स का मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फार्मा ने जो जो लो लगाया था वो इधर 2-3 दिन पहले 12,500 के आसपास में, ध्यान से सुनिए, 12,500 के आसपास में लो लगाया था। और वही लो को उसने क्लेम किया था 28 सितंबर 2022 को। तो सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और ये दिसंबर, 3 महीने के उस सपोर्ट एरिया पे आके फार्मा रुक गया था। 3 महीने के सपोर्ट एरिया पे आके फार्मा रुक गया था। तो मुझे लगता है इस फार्मा में जो मूवमेंट है ना, ये सिर्फ उस डबल बॉटम पैटर्न बनने के वजह से एक बाउंस है, बाकी कोरोना वगैरह नहीं है। आज मार्केट भी देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें, बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी बात करें, तो बैंक निफ्टी 200 पॉइंट निगेटिव है, 42,400 के आसपास का क्लोज किया है और लो लगाया 42,230 के आसपास में। मैंने कहा था 42,330 के नीचे, 20 के नीचे जाएगा तो आपको 42,100 तक और 42,000 तक आते हुए मिल सकता है। तो अभी भी ये 42,200 का तो लो लगा दिया, 200 पॉइंट अभी भी है जहां वो 42,000 को क्लेम कर सकता है। 42,000 इसलिए कि अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को तो 11 नवंबर 2022 का एक लो बनाया था
एक एक रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के पास में, वो 42,000 का ही राउंड नंबर का था, 42,000 का, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था वो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 42,000, 41,900 उसके आसपास आ जाए और वहां से फिर बाउंस करे तो एक मूवमेंट बन सकता है। और मैंने आपको फिबोनाची का लेवल भी समझाया था कि किस तरह से कहां पर जाने के बाद आपको क्या फिबोनाची, मैंने पिछले दफा भी करके बताया था कि फिबोनाची का मतलब है कि अगर वो वर्क कर रहा है तो कितना दूर तक और कितना तक नीचे आने के चांस बनाएगा। तो मैंने फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट लगा के आप लोगों को समझाने का कोशिश किया था कि वो 0.5 पर तो है, अगर देखा जाए जीरो, जो पिछले बार अभी जो 4 दिन पहले गिरा था 0.5 पर तो आया, अगर उसके नीचे अगर वो ब्रेक कर जाता है 0.5 के नीचे भी अगर निकल जाता है तब फिर वो आपको कहां तक लेके आएगा, वो आ जाएगा आपको 42,000 तक, है ना। 0.618 के आसपास में आता हुआ वो नजर आ सकता है। ये बात मैंने पिछले दफा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, याद है, पिछले दफा ये शेयर किया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ये आपको अब अगर उसके नीचे ट्रेड करे तो 0.618 आएगा, जो कि 42,500 का लेवल है। और अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगा दोस्तों तो अभी ये और भी नीचे के साइड 42,100 तक का लेवल दिखा सकता है, जो कि 0.786% आता है फिबोनाची में। तो बैंक निफ्टी में अभी भी डाउन साइड मूवमेंट है, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अभी भी डाउन साइड मूवमेंट है, क्योंकि अब इसको अगर ऊपर जाना है तो वापस से 43,000 यानी कि 0.5% वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है उस लेवल को ब्रेकआउट करना होगा, देन ये सस्टेन करेगा, अदरवाइज अभी ये कमजोर ही रहेगा। इसी कंडीशन में हम निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में भी सेम कंडीशन है कि निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 18,125 के आसपास आया है। और मैं इस लेवल को बार बार बोलता हूं कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, अगर इसको बाउंस करना है तो यही एरिया है, अदरवाइज यहां से गिर जाएगा तो नीचे की तरफ 17,950 तक जाने के चांस बना सकता है। और इस बात की चर्चा मैंने कल भी किया था अपने निफ्टी बैंक निफ्टी वाले में कि 18,125 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो ये कमजोर हो जाएगा। और आज देखिए लो मारा है 18,068, यानी उसके पास से 100 पॉइंट 75 पॉइंट दे दिया, लेकिन क्लोजिंग 18,125 के ऊपर कर गया 18,127 पे। तो वो एरिया अब जो है याद रखिए, कल अगर वापस से 18,100 120 के नीचे जाता है 125 तो फिर से सेलिंग बन जाएगा और फिर वो 18,050 से 18,000 17,950 तक जा सकता है। अभी अभी पूरा कमजोर है, अभी माहौल जो है सेल ऑन राइज वाला। आज भी देखिए लास्ट टाइम में 2:30 बजे के आसपास में, 2:45 बजे के आसपास में बैंक निफ्टी ने अच्छा नीचे से डाउन अप मारा, 42,300 से 42,600 तक गया, 610 620, फिर वहां से करेक्शन करके डायरेक्ट 42,400 पर आ गया, 350 आ गया, तुरंत से 300। तो सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप वाली स्थिति बनी हुई है अभी भी। तो मेरे ख्याल से ये भी चलता रहेगा, आपको इसमें घबराना डरने वाली जैसी बात नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छे स्टॉक्स में मौका ढूंढना है, नीचे के समय नीचे के भाव पे उसको एड करना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो लास्ट में लॉस बुक करेंगे। याद रखिए, जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों। तो आप इन्वेस्टर हैं, उन मौका है आपके लिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आए इस समय का मार्केट कि दोनों साइड काट रहा है तो फिर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, मार्केट से बाहर होकर स्थिर होकर बैठ जाइए, क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा। कहने का मतलब है रोज खुलता है मार्केट, उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। तो यही 2-4 बातें थी कि लोग पूछ रहे थे कि फिर से पुट, अभी जैसे मैंने पिछले 10 दिन पहले ही बोला था मार्केट गिरेगा, आप पुट लेके रख लीजिए। तो किसी ने 18,200 तक का पुट ले रखा था, उसको 4 लॉट में ही 36,000 का प्रॉफिट हुआ। आज स्क्रीनशॉट भेजा था, आप देख यहाँ पर टेलीग्राम पर, उन्होंने दिखाया कि 4 लॉट में ही 36,000 का प्रॉफिट हो चुका है। तो 10 दिन में अगर 36,000 हो गया 4 लॉट, तो एक तो पोर्टफोलियो डाउन हुआ होगा, पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए उसने पुट ले लिया, तो मैनेज कर लिया ना। यही बात मैं कहता हूँ अक्सर, मैनेज कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं हेज करके। उसने लिखा भी सर पुट ने बहुत बचा लिया, अदरवाइज बहुत ज्यादा लॉस होता है ना। तो पुट प्रॉफिट करके इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा रात में आप चैन से सो सकते हैं। आपने अगर करोड़ों का भी पोर्टफोलियो रखा है ना, आप चैन से सो सकते हैं अगर आपने उसके हिसाब से, उसके अनुसार से अपने पोर्टफोलियो को पुट के हिसाब से आपने अगर वेट हेज करके रखा है तो आपको चैन से सोने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि रात में क्या होगा कोई नहीं जानता, मार्केट कितना गिर के खुलेगा कल कोई नहीं जानता।
आतंकवादी हमला होगा, कोई नहीं जानता, कुछ न कुछ भी हो सकता है, लड़ाई हो जाएगा कहाँ कोई नहीं जानता। तो उस गिरावट की स्थिति में आपका पुट जो है आपका बैलेंस कर देगा। तो ये सब बातें थी दोस्तों जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि फार्मा में उछाल का मतलब ये नहीं कि कोरोना बैक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो ऑटो एंसिलरी में फिर मूवमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग ना तो एक दवाई खा के गाड़ी चलाने वाली स्थिति थोड़ी है कि एक तरफ दवाई खाएगा एक तरफ गाड़ी चलाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गिरेगा तो फिर वो भी गिरेगा। और तीसरी बात है कि अगर वो 41,900 और 42,000 तक आने के चांस बना सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि 0.7 जो 18 आता है परसेंटेज फिबोनाची का, वहां तक वो क्लेम कर सकता है। अभी 0.868 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो 17,950 तक वो क्लेम कर सकता है। अगर 18,100 के नीचे ट्रेड करने लग गया तो वहां तक आने के चांस वो बना सकता है। फिलहाल मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बाय और सेल बताऊंगा इंट्राडे में, किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग करना है उसका आप वेट करिए, आपको मिल जाएगा। और 3 स्टार वीडियो भी 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए भी मिल जाएगा। तो मिलूंगा दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। मिलूंगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।